बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, आज जो अहम डेवलपमेंट हुई है मुस्लिम लीग नून के लिए, ख़ास तौर पे उनके लिए आज अच्छा दिन था नून लीग के लिए, क्योंकि उनके नैब ऑर्डिनेंस जो इन्होंने तरमीम की हैं, 28 पॉइंट तरमीम किए हैं, 38 पॉइंट जो तरमीम की हैं, तो उसका भरपूर ये फ़ायदा उठा रहे हैं और मुल्क को तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं। और इनके साथ इनके सहूलतकार भी हैं, वो भी लाजमी, उन्होंने भी नैब से फ़ायदा उठाना ही है। मोरे हैं, आका कोई और है, ग़ुलाम कोई और है, बादशाह कोई और है, क्वीन कोई और है। ये शतरंज का एक शतरंज खेली जा रही है पाकिस्तान के अंदर इस वक्त, और पाकिस्तानी अवाम को जो है बेवकूफ़ बनाया जा रहा है चारों तरफ से। अब ये नहीं पता इस्टेब्लिशमेंट का मोहरा अदलिया है या अदलिया का मोहरा इस्टेब्लिशमेंट है। नवाज शरीफ का जो नून लीग का मोहरा वो अदलिया है या अदलिया का मोहरा शरीफ ख़ानदान है या जरदारी ख़ानदान है, ये समझ में किसी को भी नहीं, कोई पता नहीं है कि क्या ये खिचड़ी पका रहे हैं और आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं और दोनों हाथ से लूटे भी जा रहे हैं। तो अब कॉल है कल की खान साहब की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की कल की कॉल है। आज रात बड़ा अहम है, आज रात भी मीटिंग्स होनी है, कुछ पैगामात भी मौसूल हो रहे हैं। तो अब देखें पैगामात का सिलसिला कब तक जारी रहता है। उसी दौरान उन्होंने अपना उल्लू सीधा कर लेना है, और कर भी चुके हैं काफ़ी हद तक, कि टाइम दे दे के टाइम ले ले के टाइम ले ले के टाइम ले ले के उन्होंने अपना उल्लू सीधा कर लिया। अब नवाज शरीफ की आमद भी हो रही है, इसाक डार की आमद हो रही है, वो जो चीज़ चाह रहे थे वो उन्होंने कर ली है। और इसी दौरान आवाम पे जो बोझ है महंगाई का वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो नाज़रीन, जो इमरान खान इनको NRO नहीं दे रहा था, वो अब इन्होंने ले लिया। अपनी हुकूमत है, सैय्यद बने कोतवाल डर काहे का। तो जब सैय्यद कोतवाल बन गए तो आप तो चोरी करें, डकैती करें, कत्ल करें, जो भी करें, कौन पूछने वाला। शराब बेचे, शराब को शहद बना दें, शहद को शराब बना दें, अब इनको कौन है पूछने वाला। तो नाजरीन, जो 8 आदमी जो इसमें सबसे पहले मुस्तफ़ीद हुए हैं नैब के अंदर, वो हैं नवाज शरीफ नंबर 1, इसाक डार, हमजा शहबाज शरीफ, हनीफ अब्बासी, यूसुफ गिलानी, सरदार महताब अब्बासी और फरजाना राजा। ये 8 आदमी हैं जो कि नैब तरमीम के बाद मुस्तफ़ीद हुए हैं, फैज़याब हुए हैं, और फैज़याबी की अच्छी खासी इन्होंने फ़ायदा उठाया फैज़याबी से, नैब की फैज़याबी से। क्योंकि जब मोहरे बनने शुरू हो जाएं रियासत के अंदर, जब मोहरे बन जाएं और एक दूसरे को बुरा भला कहने और मोहरे बन के काम करना, तो नाज़रीन ये एक ऐसा समझ रहे कि एक पक्की पकाई ये एक गेम है इनके दरमियान, इस्टेब्लिशमेंट और PDM के दरमियान एक गेम है कि वो ऊपर से न्यूट्रल करते रहते हैं जो भी उनको है, और अंदर से भरपूर सपोर्ट भी की जा रही है। आज नवाज शरीफ ने जो ट्विटर पे आज ट्रेंड चल रहा था, खबरें आ रही थी, वो ट्वीट कर रहे थे लोग कि नवाज शरीफ ने उमर अतिया बंदयाल को धमकी दी है कि हमारे अगर केसेस ख़त्म नहीं किए तो हम दोबारा कट्ठा शट्ठा खोल देंगे। अब पता नहीं ये कहाँ तक हकायक है। इस हकायक का इल्म या तो उमर अतिया बंदयाल साहब को पता होगा, या नवाज शरीफ को, या फिर इनके जो हैंडलर्स हैं उनको पता होगा, या हैंडलर्स के लिए उनको कहा गया भी यहाँ इनकी ज़मानतें लो, इनके जो मामला थे वो तय करो। तो नाजरीन, जहाँ पे इस तरह की सूरत हाल हो जाए तो वो मुल्क में कभी ना तो तरक्की हो सकती है, ना आवाम के लिए कुछ हो सकता है। आवाम तो खैर पिस रहे हैं, पहले भी पिस रहे थे, अब भी पिस रहे हैं, उससे पहले भी पिस रहे थे, गुज़िश्ता 75 साल से आवाम ही पिस रहे हैं। वडेरा बनता जा रहा है, गरीब बनता जा रहा है, अमीर से अमीर तरीन बनते जा रहे हैं। तो नैब ने अपनी तरमीम करके इन्होंने अपने केस ख़त्म करवा लिए हैं। 50 करोड़ तक नैब का इख्तियार नहीं, दायरा इख्तियार कि वो केस सुन सके। तो नाज़रीन, इसका मकसद ये है कि 25 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़ तक खा जाओ, ना नैब पूछेगी ना अदलिया पूछेगी। तो इस तरीके से कि आज से तकरीबन 96-97 में
तकरीबन 15-20 साल पहले भी इस चीज़ को कहा गया था। उन्होंने कहा जी इसको रेगुलाइज कर दिया जाए, रिश्वत को, जो रिश्वत है लिए जा रहे पैसे, इसको रेगुलाइज कर दिया जाए कुछ परसेंटेज पे रख के। तो नाज़रीन उसको रेगुलाइज तो नहीं हुआ, मगर यह है कि ऐसा रेगुलाइज हो गया कि अब आप 50 करोड़ तक रेगुलाइज कर दिए इन्होंने करप्शन, कि 50 करोड़ तक कोई नहीं पूछा जाएगा, किसी से भी नहीं पूछा जाएगा। तो जिसमें मौलाना फजल रहमान भी शामिल है और 14 पार्टी वो भी शामिल है, मुत्तहदा भी शामिल है। तो नाज़रीन ये जो मामलात इस तरह का, नवाज शरीफ पाकिस्तान आएगा, आप यहाँ बैठेगा, इसाक डार आएगा, इस तरीके से आएंगे ये लोग, तो लाज़मी अल्ताफ़ हुसैन भी फिर वापस आएंगे, वो भी अपना मंजन बेचेगा आके कराची में, जो कि गुज़िश्ता जो आर्मी चीफ थे हमारे रहील शरीफ साहब, उनके दौर में इन पे पाबंदी लगा दी गई थी, इनकी पकड़ दकड़ हुई, इनसे पाबंदियाँ लगाई गई, हर चीज़ की गई। अब यह है कि क्योंकि अब है कोई नहीं है, ना मुसल्लह फ़ौज के सरबराह तवज्जो दे रहे हैं, वो तो अपने शायद कामों में मसरूफ़ हैं, पता नहीं कौन से कामों में मसरूफ़ हैं, हमें तो खैर इल्म नहीं है। तो अदलिया का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो नाज़रीन इस वक्त अदलिया का ताल्लुक़ ये है कि हम लोग जो हैं, पाकिस्तान जो है, इस्लामी रिपब्लिक पाकिस्तान, ये जो नफसियाती वज़ीर-ए-आज़म वहाँ गया हुआ है, ये और इसका टोला 50 आदमियों का, उधर बिलावल जरदारी, क्योंकि जरदारी बिलावल अपने बाप का नाम क्यों नहीं लगाता ये समझ नहीं आती, और इधर मरीम नवाज़ अपने शौहर का नाम नहीं लगाती, ये दोनों समझ भी नहीं आते, ये दोनों हैं क्या चीज़। ना जरदारी बिलावल जरदारी लिखता है, वो बिलावल भट्टो जरदारी, बिलावल भट्टो एक जाली भट्टो बना हुआ है। तो ये पहली दफ़ा देखा है कि वो नाना का नाम इस्तेमाल नवासा कर रहा है और बाप का नाम बायद हुआ है, क्योंकि बाप के नाम से उसको पता है लोगों ने डाकू डाकू कहना है, डाकू का बेटा, डाकू चोर का बेटा, डाकू का बेटा, मिसल 10% का बेटा, इसलिए वो आखिर पे रखा हुआ बिलावल भट्टो तक ही इत्तफाक करता है। जरदारी का नाम लेना भी उसको गवारा नहीं है। वैसे उसकी पार्टी में बैठा हुआ है, सब कुछ उसके साथ कर रहा है, पार्टी इसकी तो नहीं है, ना जरदारी की है, वो तो जो पार्टी है वो जुल्फ़िकार जो जूनियर है उनकी पार्टी है, तो विरासत पार्टी उनकी है। ये पर्ची पे वज़ीर-ए-आज़म बना हुआ है, पता नहीं कौन सा वो अपना चेयरमैन बना हुआ है इसके ऊपर, पर्ची के ऊपर। तो नाज़रीन ये सूरत हाल है कि इस वक्त 8 आदमी नैब से मुस्तफ़ीद हो चुके हैं, मज़ीद 22 की लिस्ट गई हुई है उनके पास, वो भी मुस्तफ़ीद हो जाएंगे। हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है कि जी जब वो आ जाएं तो उसको गिरफ़्तार ना किया जाए, नवाज शरीफ को, इसाक डार को भी गिरफ़्तार ना किया जाए। अगर गिरफ़्तारी नहीं होनी तो यहाँ जुराइम कम नहीं होंगे, ये जुराइम को इजाफा कर रही है यहाँ की अदलिया। तो नाज़रीन इस्लामी रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान जो है, जो बात कर रहा था वो मैं रह गई बीच में ही। इस्लामी रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान और इंडियन जो कि सेकुलर मुल्क है, जहाँ पे लोग कहते हैं कि वहाँ कानून की बालदस्ती नहीं है, तो जो मैंने आज सर्वे किया है, वर्ल्ड जस्टिस जो सर्वे किया मैंने, तो उसके मुताबिक जो है इंडिया जो है वो 79 नंबर पर है, पाकिस्तान जो है वो 130वें नंबर पे है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए, इनको अगर देखा जाए तो बड़ा एक मुश्किल सा ये फैसला है जो ये कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा एक मुश्किल फ़ैसला है। तो ये अगर फ़ैसला अगर इस तरीके से होने शुरू हुए, जिस तरह भी चल रहे हैं फ़ैसले, तो मुमकिन नहीं है कोई फ़ैसला अच्छा आए। तो इस तरीके से जो है भारत जो है वो 79 नंबर पर है, निज़ाम अदल के हवाले से, जस्टिस सिस्टम के हवाले से वो 79 नंबर पर हैं। हम 130 नंबर पे, उस लिहाज से 51 नंबर पे आते हैं। अगर टोटल नंबर फिर लिया जाए 139, तो फिर वो हम 61वें नंबर पर आते हैं और इंडिया 79 नंबर पर है। तो हमसे बेहतर जो निज़ाम अदल है वो इंडिया के अंदर है, जो कि एक सेकुलर मुल्क कहलाता अपने आप को, जो यहाँ पे उठा के ये बातें करते हैं कि हम इस्लामी रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के नुमाइंदे हैं, हम इस्लामी रिपब्लिक पाकिस्तान के अदलिया हैं। तो वो अदलिया आज ये देख लें कि पाकिस्तान की जो रेशो है
वो 130वें नंबर पे है, 139वें तीसरे नंबर पर है, 9 नंबर का फ़र्क है, और भारत 79 का फ़र्क है। तो इस हवाले से जो है हमारा निज़ाम अदल बहुत नीचे ग्राफ गिरा हुआ है। उसके ग्राफ की आज भी वाज़ह मिसाल मिली है कि जो जिसके खिलाफ केस हो गए हैं, जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हैं, जिसकी चोरी साबित हो गई है, जिसके ऊपर साबित हो चुका है और यहाँ पे ज़मानत दे के निकला है, और उसको बरियत की दी जा रही है, इसको बरी किया जाए, इसको हाथ ना लगाया जाए, इसको कुछ कहा ना जाए, इससे गिरफ्तार ना किया जाए। ये हमारा निज़ाम अदल है। शायद इनके उमर त्याबन दयाल साहब जो है हमारे चीफ जस्टिस साहब, उनके करीब यही मेरा ख्याल निज़ाम है कि इसलिए हम 139 नंबर पे हैं कि उमर त्याबन दयाल साहब हैं। उसके बाद पहले से गुलजार साहब थे, गुलजार साहब से पहले साहब निसार साहब थे, उससे पहले जो थे जस्टिस जो भी थे। हमारा जो है मजिस्ट्रेट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक एक ही अदल का निज़ाम है, जहाँ के मरने के बाद 40 साल बाद 45 साल बाद जाके मरने के 40-45 साल बाद उनको इंसाफ मिलता है। ये हमारा अदल का निज़ाम है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा निज़ाम पक्का है हमारा कि हमने 40 साल से पहले किसी को देना ही नहीं है फ़ायदा। और जो उमरा हैं, अशराफिया हैं, जिसमें सरदारी फैमिली है और दूसरे वडेरे हैं, ये नवाज फैमिली है, इस तरीके और जो लोग हैं उनको तो निज़ाम अदल ये तो रात को 12 बजे भी अदालतें खोल के दे देते हैं, इतवार को भी घर बुला के भी इंसाफ दे देते हैं, हर चीज़ हो जाती है। मगर नहीं मिलता इंसाफ तो गरीब को नहीं मिलता, जो धक्के खा खा के आखिर वो मर जाता है। उसके मरने से भी 20 साल बाद जाके इंसाफ मिलता है, या उसको बरी किया जाता है या उसको चीज़ दी जाती है। ये एक नहीं कई वाक़यात, दर्जनों वाक़यात हमारे निज़ाम अदल पे उंगलियां उठा रहे हैं, मगर हमारे निज़ाम अदल को चलाने वाले लोग जो हैं वो भी खामोश बैठे हुए हैं। शायद उन पे या तो वो तो सोशल मीडिया नहीं देखते, या फिर वो अखबारात नहीं पढ़ते, या फिर वो दुनिया की स्टडी नहीं करते, सिर्फ अपनी हाजिरी लगाई, जिसको फ़ायदा देना फ़ायदा दिया, घर चले गए। मुझे तो यही लगता है कि जिसको उन्होंने फ़ायदा देना होता फ़ायदा देते हैं, उसके बाद वो घर चले जाते हैं। ना वो देखते हैं किताबों को, ना वो देखते हैं दुनिया को, ना वो देखते हैं हमारे हमसाय मुल्क के अंदर कितनी बेहतर निज़ाम है। उसे एक ट्वीट भी आया हुआ था, मैंने एक ट्वीट पढ़ा उस दिन के, इंडिया भोपाल के अंदर एक बड़ी खातून थी, बूढ़ी खातून थी, वो व्हील चेयर पे आई हैं, तो जज साहब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज गालबन थे वो, या एडिशनल सेशन जज थे, वो नीचे उतर के आके उन्होंने समात की उनके पास, उस मोहतरमा के पास जो कि ऊपर सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती, व्हील चेयर पे थी, नीचे आके समात की उन्होंने। तो वो लाजमी वो ऊपर ही जाएंगे, 79 से फिर 78 पे आएंगे, 76 पे आएंगे, 75 पे आएंगे, इस तरह ऐसा से ऊपर उन्होंने चले जाना। और हम लोग नीचे जाते 139 140 नंबर हमारे ही आएगा। हम अगर आगे नंबर बढ़ाएंगे तो हमारे निज़ाम अदल नंबर बढ़ाने में बेहतरीन किरदार अदा करेगा अपना, 140 नंबर पे हम जाएंगे। तो नाज़रीन, ये जो सिस्टम है जिसमें इन्होंने आज सबको फ़वायद पहुँचाए हैं, सब चोर डाकू वापिस आ रहे हैं, यही इमरान खान नहीं दे रहा था जो इनको तकलीफ़ हो रही थी कि इमरान खान हमें NRO नहीं दे रहा। अगर NRO दे दे, यह हुकूमत सारी उम्र करता रहे, बैठा रहे, हमें कोई तकलीफ़ नहीं। हमसे NRO नामा, हम हमारी इन्वेस्टिगेशन ख़त्म कर दें, हमारी तहकीकात ख़त्म कर दें, हमसे पैसे की बात ना करें, हम पैसे वापस ना करें। जो वो चीज़ चाह रहे थे वो चीज़ हो चुकी है। और नाज़रीन, ये जो है ये बहुत बड़ा अलमिया है, और मुस्तकबिल करीब के अंदर ये मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाएंगे। ये सारे अदारे मिलकर मुल्क को नुकसान पहुँचा रहे हैं, कोई एक नहीं बचा हुआ पीछे, सब अदारे मिले हुए हैं आपस में, और एक खिचड़ी पकाई हुई है और आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। कहीं एक आधा रिलीफ दे दिया, उसके बाद सबको रिलीफ दे दिया, उसकी आड़ में रिलीफ दिए जाते हैं। कल को दानियाल अजीज़ भी बरी हो जाएगा, फिर निहाल हाशमी भी हो जाएगा, फिर तलाल चौधरी भी हो जाएगा। इस तरीके से सब आहिस्ता सब बहाल हो जाएंगे और सब वापस पॉलिटिक्स में आ जाएंगे, फिर अवाम का खून चूसेंगे, फिर ये अदलिया, फिर वही रेट पटिशन दायर होनी है, ये होना वो होना है, बस इसी तरह ही है। तो नाज़रीन, ये सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं, और अवाम बेवकूफ़ मत बने। अपने जो हैं
जो अगर खान साहब इस चीज़ पे सिंसियर हैं इसके ऊपर के लिए मैंने इनकलाब लाना तो ले आए, सोच किस चीज़ के रहे हैं, किस चीज़ की बारगेनिंग कर रहे हैं, किस चीज़ की बातचीत कर रहे हैं, किस चीज़ के वादे वईद पे बात कर रहे हैं। ये लाना तो लेकर आए, नहीं है तो ये भी आराम से बैठ जाए। क्यों हमको ये भी बेवकूफ़ बना रहे हैं कि मैं आज कॉल दे रहा हूँ, कल कॉल दे रहा हूँ, परसों कॉल दे रहा हूँ, नहीं हो रहा तो फिर छोड़ दें। अगर वादो वईद पे कौम को रखना है, बुलाना है, जलसों में बुलाना है, भर देने जलसे, जी मैं देखो कितना बड़ा जलसा किया है, अगर अमल नहीं करना तो फिर छोड़ दें। क्योंकि अवाम नहीं चाह रहे, अवाम का एतमाद उठता जा रहा है इमरान खान से भी। ये शायद अभी भूल रहे हैं कि इनका अवाम से अब एतमाद उठता जा रहा है, तो वो भी ये कह रहे हैं ये भी साथ ही मिले हुए हैं, सिर्फ हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो इसलिए कि अवाम इनको चाहिए कि फौरी तौर पे कॉल दे के इस मामले को ख़त्म करें। अगर नहीं कॉल देनी तो अवाम को बुलाना, जलसों पे बुलाना, जुलूसों पे बुलाना, मैं कॉल दे दूंगा, आप आ जाना, तैयार रहना, ये करना वो करना, ये सिर्फ लग रहा है कि ये सारी मिली भगत है। अवाम ये कह रहे हैं, अवाम की राय आ गई है कि जी ये मिली भगत है, इमरान खान की भी, ये भी साथ ही मिले हुए हैं, हमें सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। नाज़रीन वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।